हाय एवरीबॉडी, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स पढ़ने का जो भी वजह है तो हम उस बारे में अपने व्यवहारिक जीवन में समझें कि हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या उसका मतलब है, तभी हम किसी चीज़ को उसी तरह जान सकते हैं और हमारा उसमें रुचि बढ़ेगा। इसलिए अपने गणित को ये चीज़ समझना जरूरी है कि हमारे व्यवहारिक बेहतर में क्या उसका उपयोग है। ठीक है, उसी से इसी रिलेटेड तत्व है ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक हम इसका रख रहे हैं, व्हाई वी लर्न, मतलब कि हम इसको क्यों सीख रहे हैं, जाना जरूरी है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में आखिर हम क्या उसका यूज होगा, कोई काम करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है, तभी हम कोई काम ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए व्हाई वी लर्न ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसको इसके लिए जरूरी है। हमारे डेटा में क्या है, हमको फाइंड करना है। जैसे सपोज पहाड़ की ऊंचाई है या नदी की चौड़ाई है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ये हमको जानना है। ठीक है, तो ये केवल फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें इसका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इसके लिए इसमें कुछ टर्म्स हैं, ये जानना जरूरी है। सपोज यहाँ पर हम खड़ा होकर के किसी चीज़ को अगर देखते हैं, मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, ये पहाड़ है। ठीक है, इसकी ये शिखर है, हम यहाँ खड़ा कर उसको हम देख रहे हैं। ये चीज़ जो है ये हम आप देख रहे हैं, यहाँ से एक एंगल बनता है। ये जो क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हमारा ये लाइन ऑफ लाइट बोलेंगे, ये बोलेगा लाइन ऑफ लाइट। लाइन ऑफ लाइट, और ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और सपोज हम यहाँ से कुछ चीज़ को देख रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लेन है और यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे में देख रहे हैं उसको, तो ये जो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन। यही जानना पकड़ हम लोगों को डिक्लेरेशन निकालने के लिए, राइट। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं, कैसे निकालते हैं बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर whose length 150 meter and make an angle 45 degree with river and distance। ठीक है, हमारे यहाँ ये क्वेश्चन बन गया। तो सपोज एक रिवर है, ये रिवर है और ये हमारा ब्रिज है। ठीक है, ये ब्रिज है।
ये बी हो गया, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, राइट। और दिस इज रिवर, ये हो गया ब्रिज। ये हमारा दिया हुआ है 150 मीटर, ये हम ए भी मान रहे हैं इसको हम, ये हमारा 150 मीटर रिवर, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको रिवर, ये होगा बीट ऑफ रिवर, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आइसोगोनल हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका हम एक फिगर ड्रा करते हैं यहाँ पे, ये 45 डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया विड्थ ऑफ रिवर, मान कर रहे हैं इसको हम T, और ये हमारा हो गया 150, ये दिया हुआ ये है, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ये A, B और C, ये A, B, C क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा जो है ये ट्रायंगल बना है। अब हमको ये हमारा पी रूपी ज्ञात करना है, हमको इससे मतलब है, बीसी से मतलब है नहीं, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या, कौन सा साइन, कौन सा आइडेंटिटी ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है। तो कौन सा आइडेंटिटी इसमें सूट करेगा, साइन का, तो हम इसको बोल देंगे साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, राइट। परपेंडिकुलर हमको निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमको दिया हुआ है 150, राइट। साइन 45 मान कितना होता है, 1/√2 इक्वल टू P/150। देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150/√2, राइट। अब √2 को क्या करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 150√2/2, दैट मीन्स 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा 75√2। अब 2 को वैल्यू हम जानते हैं या निकाल भी सकते हैं, 75 × 1.414, ठीक है। आप इसे गुणा करने पर क्या आ जाएगा 106.05 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो है नदी की चौड़ाई है विड्थ ऑफ रिवर 6.05 ये हमारा आंसर है, राइट, ठीक है। कितना आसान हो गया ये हमको, ठीक है। अब पूरा समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन हम और इससे हम तो लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, अच्छा क्या है, एक एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन है, ये यहाँ पर ये उड़ रहा है आकाश में, ठीक है। इसका जो है 2 एंगल बन रहे हैं, लेफ्ट और राइट। एरोप्लेन जो है क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन लिखने का जरूरत है, क्वेश्चन लिखने टाइम होता है इसमें, तो बस इसमें हम उसको समझ लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रहा है, एक तरफ जो है इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री का लेफ्ट में, और इधर बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, और इसका जो हाइट जो है हमको यहाँ से निकालना है। और 2 यहाँ पर किलोमीटर से जोड़ है, बी और सी पॉइंट है, इसकी दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है, ये क्या है दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है।
मैंने कि प्लेन हमारे यहाँ पर उड़ रहा है पॉइंट ए पे, और ये किलोमीटर की दूरी है, बी और सी का कुछ पॉइंट है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। अब यहाँ से जो है ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और यहाँ बन रहा है 45 डिग्री। ये हमको हाइट निकालनी है ए बी। राइट, अब चलिए इसको निकालते हैं, इसी को पदों हम इसको निकालते हैं इसको। अब एक त्रिभुज हो गया ए बी डी और ए बी सी, दो त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर अगर एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो ये भी हमारा एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये भी हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब दो पदर लिखाएं तो एक पट्टी है, तो इनके जो है ये जो है ये इंटीरियर एंगल जो है समान होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये दोनों पैरेलल है, ये जो एंगल जो है ये बराबर है। तो इस तरह जो है और मानते हैं हमको निकालना है कि फाइंड हाइट ऑफ एरोप्लेन ए बी। ठीक है, ये हमको निकालना है। which BD इक्वल टू x, इसको कुछ मानते हैं, इसको हम y मानते हैं, एंड BC इक्वल टू y। ठीक है, तो इसके यहाँ क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू BD प्लस BC, यानी कि x प्लस y। ये हमारा नंबर मान लेते हैं। ठीक है, और लेते हैं त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज है त्रिभुज एबीडी में। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको किस सूत्र होता है कि ये अब एंगल लेंगे तो हमको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है एडी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। इसमें कौन सा एंगल यूज होगा, साइन, tan होगा, क्योंकि tan ही होता है, tan जो है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, तो अब एबीडी हम ले लेंगे कितना, tan 45 डिग्री इक्वल टू एडी बाई बीडी। राइट, इसका कितना आ जाएगा, 45 का मान क्या होता है, 1। एडी बटे बीडी, बीडी मान कितना होता है, x, यहाँ पे x माना है। ठीक है, इसलिए एडी बराबर कितना हो जाएगा, एडी बराबर x। ठीक है, अब हम लेते हैं दिशा को लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सेम ऐसे लेते हैं, क्या लेंगे, इसमें ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, इसमें हम tan ही लेंगे, क्या लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या जाता है, एडी बाई बीसी। ठीक है, tan 60 मान क्या होगा, √3। एडी बराबर क्या है, x, यहाँ पर मिला। ठीक है, x बटे, अब बीसी कितना है, y। हम यहाँ से हमारा जो है y की मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y की मान। therefore y इक्वल टू क्या जाएगा, x बटे √3। राइट, हमारा यहाँ से जो है y हो गया, हमारा x यहाँ पहले है, तो अब हम लिख सकते हैं BC बराबर BD प्लस BC, यानी कि x प्लस y। BC की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। x प्लस x बाई √3। अब जो सब हो जाएंगे, x को कॉमन लेंगे, यहाँ कितना जाएगा, 1 बाई √3।
देयरफॉर अब यहाँ पे हम x बराबर क्या आ जाएगा, एक स्टेप पर आगे लेते हैं, 1 हो गया यहाँ पर x इंटू √3 प्लस 1 बट्टे √3, ठीक है। अब जो सिंप्लीफाई करेंगे जब तो x बराबर कितना होना जाएगा, x बराबर √3 सॉरी हो जाता ना, हाँ ठीक है, हमारा इतना हो जाएगा √3 बट्टे √3 प्लस 1, ये है ना, हम प्लस में करेंगे तो ठीक है। अब उसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे हम, √3 - 1 से भाग देंगे और उसको गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि आप प्लस में है तो उसको 1 से करेंगे, ठीक है। तो 3 - 1, ठीक है। अब ये सिंपल कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे कितना जाता है, ये 3 - 1 जाएगा, 3 - √3 आएगा, √3 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3 - 1, ठीक है। इसमें क्या आएगा 3 - √3 मान क्या होता है 1.732 बट्टे 2 इक्वल टू में, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा माइनस कितना आ जाता है, 3 - 1.732 को यानी कि 1.2, इसको माइनस करने पर हमारा जाएगा 1.862 बट्टे 2, राइट। फिर भागेंगे तो कितना जाएगा, 2 × 12 6 कितना, ये बन गया, यानी कि हाइट ऑफ एरोप्लेन इज 0.63 और 2 मीटर। इतना मेरा क्वेश्चन है, हमने यहीं से जो है हमरा से यही इसका हाइट में निकाल दिया, क्योंकि इसको मापना पॉसिबल नहीं है। यही जो है यही हमको किलोमीटर करने से ही फायदा है कि हम किसी भी इसको इजीली उसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।